हमें इश्क है तेरी यादों से, हमें इश्क है तेरी बातों से, तेरे नींद में आते ख्वाबों से, तेरे साथ हुई मुलाकातों से, दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल करे हर घड़ी तुमसे मिलने चलो। डॉक्टर, क्या अब हम उनसे मिल सकते हैं? श्योर, मैं चलता हूँ। मैं बहुत डर गई थी, सच में मुझे लगा आज मैं उन्हें खो दूंगी। एक काम करो, तुम उनको देख कर आओ, मैं जब तक इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करवाता हूँ। ओके? हाँ, मैं चाहती हूँ। अच्छा, आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। आपने उस बेबी को भी बचा लिया और आप भी ठीक हो, बस एक बार होश में आ जाओ। बेबी, वो बेबी कैसे है थे? वो ठीक तो है ना? वो बेबी बिल्कुल ठीक है और आप ऐसे हिलो मत, लेट जाओ। थैंक गॉड, वो बेबी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हें किसने रुलाया बताओ? एक सेकंड, कहीं ये आंसू मेरे लिए तो नहीं है? तुम मेरे लिए रो रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके लिए क्यों रोऊंगी? आप आराम से लेट जाओ, आपकी फैमिली अभी आ रही होगी, मैं चलती हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है, तुम मेरे लिए ही रो रही थी, है ना? तुम्हें मेरी परवाह हो रही थी, और अगर तुम्हें मेरी परवाह हो रही है तो तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मुझे सिर्फ आपसे नफरत है। और हाँ, परवाह तो कोई अपने दुश्मन की भी कर ले, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम उससे प्यार करने लग जाते हैं। जंगकुक बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, हम तो पूरे डर गए थे, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? डैड, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो। थैंक गॉड, तू टाइम पे हॉस्पिटल पहुँच गया। मॉम, मैं तो वहीं पे बेहोश हो गया था, ते मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी। बेटा, थैंक यू सो मच मेरे जंगकुक की जान बचाने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं। आंटी प्लीज, आप मुझसे बड़े हो, प्लीज थैंक यू मत बोलो। बेटा, वैसे कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद देखा मैंने तुम्हें। आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हो? हम दोनों भी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं? मॉम डैड भी बिल्कुल ठीक है। आप दोनों मिस्टर जंगकुक से मिले, मैं चलती हूँ। देखा, यही होता है, वो हमेशा ऐसे चली जाती है। वो भी तेरी गलती की वजह से बेटा। अगर तू ऐसा कुछ नहीं करता तो ऐसा कुछ नहीं होता। उस धोखेबाज लड़की की वजह से सब कुछ खराब हो गया। मॉम, आप मुझे डांट लो, मैं तो कह रहा हूँ मार लो, क्योंकि मैं जब खुद को आईने में देखता हूँ ना, मेरा मन भी कुछ यही करने को करता है। जंगकुक, गलती किससे नहीं होती है, सबसे होती है, लेकिन उसको सुधारा भी जा सकता है। अगर तुम जानते हो कि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, उसके लिए ही लॉयल हो, तभी उसके पास दोबारा जाना। ओके डैड, अब जो है सिर्फ ते से है, मेरा प्यार सिर्फ ते से है, मैं सिर्फ ते के लिए ही लॉयल हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, और ये मेरा दिल अच्छे से जानता है। ते, तुम आ गई? तुमने उनसे मिल लिया? हाँ युनगो, चलो घर चलते हैं। ते, एक बात पूछूं मैं तुमसे, तुम उनके लिए इतनी टेंस लग रही थी, उनके लिए रो रही थी, ये सब ऐसे ही या फिर कोई बात है? ते, युनगो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर जंगकुक के अलावा कोई और भी होता है तब भी मैं टेंस हो जाती, और रोना तुम्हें पता ही है, मैं किसी को ऐसी हालत में देख नहीं सकती, इसलिए बस आंसू निकल गए। ते, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। चलो घर चलते हैं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। हाँ चलो चलते हैं। फिर ते और युनगो वहाँ से घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। भाई, तू मुझे ढंग से बता, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तू क्या बोल रहा है? मेरे जो प्यार की नैया है ना, वो रुक गई है, उसको आगे बढ़ा के मुझे उस पे छैया छैया करना है जिमिन के साथ। मेरा मतलब कि मैं इतने दिनों से जिमिन को इम्प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही है कि वो मुझसे प्यार करने लगी है या फिर नहीं। तो मुझसे क्या पूछ रहा है? उससे जाके पूछ, वो बताएगी। इसलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। अब तू मुझे कोई ऐसा आइडिया बता जिससे जिमिन मेरे पास खुद आए और खुद अपने प्यार का इजहार करे। ऐसी बात है तो मेरे पास एक आइडिया है। तू जिमिन को मिलने के लिए बुला। मिलने के लिए बुलाऊं? तू बुला ना, समझा रहा हूँ मैं तुझे पूरा प्लान।
जिमिन का है, यही तो बुलाया था मैंने उसे। वो रही। जिमिन सुनो। शुगा तुम इतने लेट क्यों आए? आते ही नहीं ना, अब जल्दी से आओ। हाँ? शुगा 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 उठो ना, तुम्हें क्या हुआ? उठो ना शुगा। शुगा सुनो मेरी बात, उठो शुगा और सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उठो ना, सुनो मेरी बात, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। सच में जिमिन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। हाँ, मेरी गाड़ी। चलो, प्लान जैसा सोचा था वैसा हो गया है। अब जल्दी से जिमिन शुगा को अपनी बाहों में भर के अपने प्यार का इजहार कर दे। फिल्मों में मैंने कई बार ऐसा देखा है। ऑफ कोर्स ये वर्क करेगा। ये सब नाटक था तुम्हारा? हाँ जिमिन, ये नाटक था। ये एक्सीडेंट फेक था, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सब नाटक था तुम्हारा? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? मेरी हार्ट बीट रुक गई थी 1 सेकंड के लिए तुम्हें देख के। मुझे लगा लेकिन तुमने नाटक किया ये सब। जिमिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मैं तो बस अब मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। किसी ने सही कहा है, माँ बाप का कहना मान लेना चाहिए। कभी कभार हमारे खुद के डिसीजन हमारी लाइफ को झंड कर देते हैं। क्या कर रहे हो अकेले बैठकर? मैंने तुम्हें यहाँ देखा इसलिए आ गया। तुम यहाँ पर? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बैठा कुछ सोच रहा था। ते के बारे में सोच रहे थे? झूठ नहीं, सच बोलना। मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, इतना तो पता है मुझे। तुम ते के बारे में सोच रहे थे, है ना? अब चलो सच सच बताओ, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ते को पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो? वो ऐसा ही है। मैं ते को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती। वो शायद तुम्हें पसंद करती है और तुम ते को। क्या मैं ते को पसंद करता हूँ? पागल हो क्या? हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ एज अ फ्रेंड। मैं कोई प्यार नहीं करता उससे। वो मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। क्या सच में? ऑफ कोर्स, जो ते और मैंने नहीं सोचा वो तुमने कैसे सोच लिया? मुझे ऐसा लगा कि तुम उसे पसंद करते हो और वो तुम्हें। अच्छा, इसलिए तुम उस दिन हम दोनों को साथ में फोटो लेने नहीं दे रहे थे। जेलसी काफी हाई थी तुम्हारी। लेकिन ते तुमसे नफरत क्यों करती है? एक्चुअली ते की नफरत करने की वजह भी मैं ही हूँ। फिर जंकुक युनवो को सारी बातें बताता है। तुमने मेरी दोस्त के साथ इतना गलत किया, तुम उससे दूर ही रहो। युनवो, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मैं तेरे से दूर नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सच में गलती सुधारने का सबको एक मौका मिलता है, मुझे भी चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है। प्लीज युनवो, मेरी मदद करो ते को मनाने के लिए। प्लीज युनवो, तुम उससे बात करो मेरे बारे में। प्लीज युनवो। ठीक है जंकुक, मैं तेरे से बात कर लूंगा इस बारे में, लेकिन अगर वो नहीं मानी तो मैं उसे बार बार नहीं बोलूंगा। मैं अपनी दोस्त पे फोर्स नहीं करूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम बस एक बार ही बात कर लो उससे, उसे समझा दो प्लीज युनवो। ओके, मैं आज रात उससे बात करूंगा। थैंक यू युनवो, तुम मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो। थैंक यू सो मच। लगता है मैंने उस टाइम शुगा को ज्यादा डांट दिया। अब मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए। जिमिन? हाँ, शुगा की आवाज? शुगा? तुम जाओ शुगा यहाँ से, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। जिमिन, मुझे आज के लिए माफ कर दो। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। तुम सैड अच्छी नहीं लगती हो, थोड़ा हंस दो। मैंने ये सिर्फ ये जानने के लिए किया कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। पर इस झूठ से मैं ये जान गया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। आई लव यू सो मच जिमिन, मैं तुम्हारे साथ
साथ हमेशा हूँ। अखियाँ करे जी हजूरी, मांगे है तेरी I love you too, Sugar. I love you too. मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। गजरा सियाही दिन रंग जाए तेरी कस्तूरी। ऐसा मजाक दोबारा तो नहीं करोगे ना? मन मस्त मगन मन मस्त, I love you, Sugar. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मन मस्त मगन बस तेरा। I love you too, जिमिन। मतलब मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया, है ना? भी तो भूल मैंने तो कहा ही था मुझे चांस तो दो, फिर देखो मैं अपने प्यार में कैसे तुम्हें डुबाता हूँ। लेकिन शुगर वो मजाक बहुत ज्यादा गंदा था। आई एम सॉरी। ओके, तुम्हें बार बार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं तो पहले से जानता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जिमिन, अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब तुम्हें मुझसे दूर कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अगर कोई तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश भी करेगा ना, तब भी मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी शुगा। लेकिन जिमिन, तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना। शुगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगी। उस लड़के से मैं बात कर लूंगी, डोंट वरी। तो आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती, आप इससे प्यार करते हो, राइट? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। प्लीज आप हमारी बातों को समझो। हाँ, मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। इसे पटाने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो फिर आप ये बात अपने मॉम डैड से क्यों नहीं कह रहे? मैं मॉम डैड से नहीं कह पा रही हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। प्लीज आप ही शादी को तोड़ दीजिए, प्लीज। हाँ, और आपको तो कोई और लड़की भी मिल जाएगी। मैं तो सिर्फ जिमिन से प्यार करता हूँ। प्लीज बात को समझो। ओके ओके फाइन, मैं शादी के लिए मना कर दूंगा। अच्छा ही रहेगा, मैं किसी के प्यार के बीच में से आने से पहले ही हट जाऊंगा। आई होप आप दोनों खुश रहो साथ में। मैं आपके मॉम डैड से बात कर लूंगा। थैंक यू सो मच जिमिन, अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वैसे भी आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू जैक, तुमने हमारे प्यार को समझा। कोई बात नहीं, आप दोनों खुश रहना। मैं चलता हूँ। ये बात हुई ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब हम दोनों के एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारा दूल्हा तो मैं ही बनूंगा। ज्यादा चिल्लाओ मत, हम कहीं बाहर है शुगा। तो क्या हुआ? शुगा, क्या कर रहे हो तुम? हम बाहर हैं रेस्टोरेंट में। हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, क्योंकि हम दोनों अब एक ऑफिशियली कपल हैं। बोलो युनवो, मुझे नींद आ रही है, मुझे रूम में जाना है। जल्दी बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? मुझे तुमसे मिस्टर जंकू के बारे में बात करनी थी। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। ओह, तो उन्होंने तुम्हें भी सब कुछ बता दिया। वैसे मिस्टर जंकू बोल रहे थे कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए बहुत लॉयल है। तुम्हें प्यार करना चाहिए उनसे। नहीं करना मुझे उनसे प्यार। तुम भी सुन लो युनवो, और दोबारा ये बात मत कहना, ठीक है? और उनको भी बता देना कि मैं उनसे प्यार नहीं करना चाहती। ठीक है ठीक है, काम डाउन, गुस्सा मत करो। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मत करो तुम उनसे प्यार। मैं उनसे सिर्फ नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। लेकिन अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। गलती नहीं, उन्होंने जानबूझ के किया है। मेरी फीलिंग्स के साथ बस उन्होंने खेला है। तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? अब अंकल, हम दोनों जा ही रहे थे बस सोने, बस ऐसी कुछ बात कर रहे थे। तुम्हें क्या हुआ बेटा? तुम्हारे मुंह पे इतनी उदासी? कुछ नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। मैं रूम में जा रही हूँ अपने। फिर तेवा से अपने रूम में चली जाती है। देखो क्या हो गया, ऐसे क्यों चली गई वो? अब कुछ नहीं अंकल, शायद थोड़ी थकी हुई है इसलिए। आप भी जाओ ना, सो जाओ। मैं भी जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। अगर युनवो तेरे को नहीं मना पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कभी ना कभी तेरे को मना ही लूंगा। ये अननोन नंबर से किसका मैसेज है? तुम्हारी हंसी जल्दी चली जाएगी। आखिर मतलब क्या था इस मैसेज का? कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं कौन कौन मैसेज कर देता है।